अरे अरे बस 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 बस। अरे लड़की के साथ गलत हुआ है, कोई शादी के लिए बोलकर, आप सोचिए लड़का तुम्हारे साथ क्या किया, वो उसके जाके बाद में वो तो मेरे साथ गलत किए, तभी तो हम यहाँ आए हैं, नहीं करते तो नहीं आते हैं। तो गलत आप सहमत थे उसमें? किस आप एग्री, आपकी एग्री थी ना, उसमें सहमति थी, तो तभी आपके मेरी साथ गलत एग्री किया। थी, लिखित पे एग्री थी ना। अब तो वो भाग रहा है तो उसको ना हम पकड़ेंगे। अच्छा, आपके साथ जो है मतलब एग्री होके सब कुछ कर लिया, फिर उसके हाँ बाद वो भाग रहा है। हाँ, उसके बाद भाग रहा है। तो भाग रहा है तो आप कितना दूर तक भटकिएगा? सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ साथ में ये भी मकान मालिक भी साथ दे रही हैं। इस लड़के का फोटो है? हाँ, फोटो भी है। दिखाओ, दिखाइए। दिखाइए। पे है ये मतलब अच्छा दिखाइए, फोटो दिखाइए उसका व्हाट्सएप में। आपके पास सबूत है तो ये आप लोग बता ही नहीं अपनी रहे बातों हैं, को रख सकते हैं। झूठ पे झूठ, पता नहीं उनको छुपा कर क्या मिलेगा ये लोग को। दिखाइए सारा चीज दिखाइए। फोटो सर मीडिया पे जैसे कि वो सामने आता था ना, था यहीं पे, लेकिन सभी लोग छुपा दिए। अब छुपा दिए हैं तो मतलब ये तो जांच का विषय हो गया ना। अब अकेले कितना भटकेगा? पुलिस को भी बुलाइए, पुलिस जांच करेगी पूरा। ये देखो, ये ब्लड फोटोज लड़की लोग के साथ। ये थोड़ा सा साफ है। और फोटो देखते हैं, मोबाइल में आपके पास है ना? यही लड़का है। अच्छा ये बताइए कि आपने पुलिस में अपना एप्लीकेशन या आज एप्लीकेशन ही देने वाले थे, तो पहले सोचे कि देख लेते हैं। तो आप पहले पुलिस को भी तो इन्फॉर्म कीजिए सारा चीज ना अपने मामले में। तो ये लोग उल्टा पुल्टा गाली बकरी है, ये कर रही है, वो कर रही है। कौन गाली बक रही है? कौन बका गाली? मकान मालिक और मकान मालिक का तो इसमें कुछ नहीं है, वो तो रेंट, उनका घर है, वो रेंट। तो जैसे कि जैसे आए थे वैसे इंसान की तरह दिखा देते थे, इतना हमको कुछ करने की क्या जरूरत थी सुबह से रुकने की। ये कोऑपरेट नहीं कर रही है? नहीं, क्या 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 बोल कोऑपरेट किए या नहीं? नहीं कर रही है। 50 बार करेगा वो। जब उस बार लड़का था, तुम पुलिस लेके आई, तुमको लड़का को साथ तुमको भेज दिए, तो उस समय से तुम सुतल थे। मकान मालिक का ध्यान दीजिए। बिल्कुल। एक्चुअली अच्छा ये बताइए कि इसमें रोने अपना गलती नहीं दिखाना है। इसमें आप ये हम अपना गलती देखे तभी तो यहाँ आए हैं। लेकिन आपको यहाँ पे पुलिस का हमको सहारा क्या लेना पता, पड़ेगा ना। पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा आपको। पुलिस कंप्लेन की है तो हमको लिखित दे दिया, लिखित देकर पता नहीं। अच्छा शादी कार्ड में जो छपवाए हैं आप, नहीं मत रोइए मत रोइए। कहीं न कहीं लड़का का कंसेंट है, शादी करके छोड़ रहा है, करवा के शादी। हाँ। आपने देखा इनका शादी कार्ड भी छपवा गया है, तो कहीं न कहीं भावुक रो रही है यहाँ पे। तो ये शादी कार्ड छपवाना गलत है यहाँ पे। शादी कार्ड छपवाना ही गलत नहीं है, इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसके साथ शोषण हुआ है, ये शोषित है लड़की। और ये अपने न्याय के लिए इधर उधर जा रही है कि शादी करके समाज में जो जग हसाई हुई है, इसके साथ जो बुरा हुआ है, उस चीज के लिए ये रो रही है। मतलब इनको यहाँ से दिक्कत नहीं है, इस घर में आई है उससे नहीं, दिक्कत नहीं उससे है, कोई लड़का दिक्कत के कंसेंट से आई हाँ, है। लड़का के वजह से आई है। इसको वो लड़का किसी हाल में सामने चाहिए, क्योंकि इसके परिवार वालों का देखो, ये गांव से, आप इसको हुलिया देख के बता सकते हैं कि ये गांव से बिलोंग करती है। और गांव में क्या होता है ना, छोटी चीज भी, लड़की अगर छोटे कपड़ों में निकल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ शादी का झांसा देकर कार्ड छपवा लेना, दहेज की मांग करना और दुर्व्यवहार करना, इसको शोषित करना, और अब ये लड़की कहाँ जाएगी? और शादी की रात में तैयारी होने के बाद शादी की रात में तैयारी होने के बाद इसको इस तरह से छोड़ देना, ये बहुत, आप देख सकते हैं किस तरह ये फुट फुट कर रो रही है। हम फोन करते रह गए उनके परिवार में, उनके लड़का को, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दिया। और ये लड़की एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कहीं न कहीं ये यहाँ पे दिख रही है कि इनके साथ जो है बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये रोका जाना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। आपने पुलिस में लिख के दिया है? सुनो हमारी बात सुनो, आपने पुलिस में लिख के दिया है? हाँ, पुलिस में दिया है। हाँ, तो क्या बोला उन्होंने? अच्छा, आपके पापा कहाँ है? पापा नहीं है? मेरे पापा नहीं है। अच्छा, इनके पापा नहीं है। कहीं न कहीं ये वीक फैमिली है। वो खेल के निकल गया, वो लड़का खेल के निकल गया। लेकिन आपका फोटो आ चुका है, अब दुनिया आप पे थू थू करेगी। आप इस लड़की के साथ जो कर रहे हो। हाँ, इनकी मम्मी को हमने देखा, वो भी बूढ़ी है, मतलब
जानते ही गांव घर की हाँ, रहने वाली है, हाँ। तो वो समझा कि मतलब कि हम इसको यूं ही हाँ, साइड करके निकल जाएंगे। पहले दहेज की मांग की, उसके बाद इसको शादी का झांसा जो भी है वो दे करके, उसके बाद इसका क्या बोले, इसका नहीं, शादी क्या का होना कार्ड। चाहिए यहाँ पे, क्या होना, जिस तरीके से सीन लग रहा है शादी कार्ड छपवाना, किसी को भी, कोई भी लड़की के साथ ऐसा होगा, किसी की भी माँ बहन या जो भी लड़की है, शादी कार्ड छपवा करके ऐसा ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो इसके साथ हुआ है उस पे तो एफआईआर। एज ए वोमेन आप क्या कहेंगे इसको लेकर? इस चीज को लेकर हम यही कहेंगे कि ऐसे इंसान को उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, कि या तो फिर इसको इससे शादी करवानी होगी, उसको पूरी जिंदगी इसको साथ रखना होगा, क्योंकि इस तरह से समाज में रोते बिलखते नहीं छोड़ देना। आज ये लड़की सुसाइड कर लेती है, आज कुछ कर लेती है, तो फिर दुनिया वाले बड़ा कैंडल लेके, कैंडल मार्च, ये लाइट वो लाइट लेके सब घूमेंगे, डार्क डे मनाएंगे। आज ये लड़की यहाँ रो रही है तो उसका कोई सुनवाई नहीं। इस लड़के का फोटो पब्लिश किया जाए, और इस लड़की, जो भी इस लड़के को देखता है, जहां कहीं भी ये लड़का छुपा बैठा है, इसको पुलिस में आकर के अपना पक्ष रखना होगा, अपनी बात रखनी है और इससे शादी करना है। आएगा आएगा, चुप हो जाओ। नहीं आएगा, आएगा, चुप हो जाओ, तो आएगा। सबसे क्या है कि क्या सपोर्ट की जरूरत है यहाँ पे, एक महिला की टीम की इनको बिल्कुल जरूरत है। इसको मेनली काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग बिना खाए पिए दिन भर से ये लड़की उसका इंतजार करती रहती है, रात में सो नहीं रही है, इसके साथ पिता भी नहीं है इनके, तो कहीं ना कहीं ये बहुत टूटे हुए फैमिली से है। आमतौर और पे देखा जाता है कि जिनके पिता है थोड़ा सा दबंग है तो कोई थोड़ा गलत है। नहीं करेगा लड़का, वो घर पे पहुंच जाएगा तुरंत। बिल्कुल, हाँ। ये कहीं ना कहीं वो अकेली पड़ रही है, अकेली पड़ रही है। और उनका घर देखी हो आप, क्या वो लड़का जहाँ घर उसका है? एड्रेस पता है? आप उनकी कैमरे पे बहन का बताओ। एड्रेस पता है। एड्रेस बताओ। धनबाद में उनका रहते गाँव हैं। बताओ, धनबाद में गाँव कहाँ बताओ। से? क्या नाम है उनकी बहन का? यहाँ पे शोभा नाम है। शोभा नाम है। अच्छा, वो घर नौकरी कहाँ कहाँ करता है वो? अब मैं घर पे गई हो? राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर में क्या करता है? सिविल इंजीनियर है। किस चीज में? मगध इंस्टीट्यूट। मगध इंस्टीट्यूट में सिविल इंजीनियर। मगध हाँ, टीएमटी। अच्छा, टीएमटी। मगध TMT में टीएमटी। इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। हाँ वहाँ काम कर रहा है वो? हाँ, वो अभी काम कर रहा है। अच्छा, उनका जो मेन घर है वो कहाँ है बताइए? वो जहानाबाद में है। जहानाबाद में आप गई हो वहाँ पे? हाँ, वहाँ हम जहानाबाद गए हैं। गांव क्या है उसका? गोपालपुर निहालपुर है। गोपालपुर। उस घर पे गई हो, घर पे? हाँ, वहाँ पे उनका घर नहीं बना हुआ है, ये बहन के पास रहते हैं धनबाद में। तो इनका ठिकाना कहाँ है प्रॉपर? यही तो नहीं पता, यही देखिए पता मैडम, है। इनका जो लड़का का ठिकाना नहीं पता चल रहा है। जी, ठिकाना नहीं। कुछ अभी सैनिक घर जैसे जो होता है जहाँ पे यहाँ पे पुलिस का मामला जा सकता है, हाँ। तो क्या पुश्तैनी घर का भी ठिकाना नहीं है? पुश्तैनी घर का ठिकाना नहीं है? आपके शादी के कार्ड में छपा था उसका एड्रेस? वो सही है कि गोपालपुर गलत है? वो सही है। मतलब कि जैसे ही अब वो लड़का को फोन किया जाएगा, फोन नंबर है उसका? हाँ, फोन अब नंबर फोन है। लगाइए तो प्रिया जी, ऑन द कैमरा फोन लगाइए लेकर तो। नहीं आया है। नंबर बोलिए, फोन नीचे है। फोन कर नहीं याद है। 6284 57 9334। 9334। ये समझौता वाली बात है क्या? हाँ, आपका नाम क्या हुआ? नेहा। हाँ, लगाइए तो, स्पीकर ऑन करके लगाइए। जी। कब तक भटकती रहेगी? भटकती रहेगी, कब तक भटकती रहेगी? नहीं, कोई कॉल ही नहीं जा रही है उसके नंबर। आपका कॉल लगा था क्या? हाँ सर, ये मेरे नंबर से बात की थी, बोली कि लड़का काट दिया, हमसे बात किया तो फिर क्या बोला? बोला कि आप कौन बोल रहे हैं? हम बोले कि लीजिए ना, एक लेडीज बात करेगी। तुम्हारे पास जो भी एड्रेस है उसका हर कुछ। अच्छा, जैसे कि लड़का को आपने कॉल लगाया जी, तो क्या किया वो? इसलिए हम जा रहे थे कुछ सामान लाने, तो ये लड़की बोली कि भैया जैसे मोबाइल दीजिएगा। हाँ। तो पहले तो हम देखे इसको, तो हमको समझ में आया कि अच्छा वो मैटर है। एक बार 6 महीने पहले कचरा हुआ था। अच्छा, कचरा हुआ है? हाँ, कचरा यहाँ थाना प्रशासन सब आया हुआ है। दोनों आदमी को प्रशासन थाना पे ले गए थे। गर्दनी बाग लेडीज पुलिस अच्छा, प्रशासन लेके भी गया? उसके दोनों को बाद लेके लोगों का गई क्या है। मैटर ये हुआ बात नहीं तो नहीं हुआ। आपने बताया, हाँ, लेकर गए क्यों थे। नहीं बता रही हो आप? लेडीज पुलिस आई हुई थी। सच्चाई बताओ, आपके लिए सही रहेगा। मीडिया में खुल के बताइए। मीडिया में जब तक तुम खुल के नहीं हाँ, पहले हमको यहाँ से था
प्रशासन लेकर गए थे तो पहले बोली कि कहाँ आप कंप्लेन किए थे? उसके पहले हम महिला थाना में कंप्लेन किए थे। क्या हुआ था? फिर उसके बाद ये डेट बाई डेट नहीं आ रहे थे, तो उसके बाद हम यहाँ पे आए, पता चला कि यहाँ पे है, तो आए तो यहीं पे थे, सुबह सुबह आए थे 7-8 बजे के लगभग। अच्छा, तो यानी उस टाइम भी यहाँ पे रह रहा था? हाँ, उस टाइम भी वो यहीं रह रहे थे। अच्छा, तो हम आए तो भैया थे बहुत सारा, वही हमको यहाँ लेकर आए थे। हमको FIR की हो तुम जगह पे? हाँ, किए थे। FIR दिखाओ तो। FIR भी किया गया, यानी कि लड़का सेंसिटिव है यहाँ पे। तो वही बोले कि भैया जरा सा फोन इस वजह से वो यहाँ नहीं आ रहा है। उसने गेट लॉक करके रखा है। यहाँ पे थोड़ा कैमरा लेके आइए, ये चीज देखिए, इस चीज को लॉक करके रखा है इसने। वो रूम लॉक किया है, पर्दे वर्दे लगे हैं। इसकी गारंटी नहीं है कि उसने अंदर सामान छोड़ा भी है कि नहीं, या वो भाग चुका है। ये है। और ये लड़की अगर 6 महीने पहले FIR दिखाओ, ये चीजें दिखाओ। मतलब कि कहीं ना कहीं उसको अरेस्ट किया जाना जरूरी है। अरेस्ट किया जाना बहुत जरूरी है। यहाँ गया 112 लेके गया जी, यहाँ से 112 उसको लेके गया। तो तब तो ये देखिए, ये लोग ही बताएगा। डेट बाई डेट ये लोग बता रहे हैं कि वो अरेस्ट होके गया था। अच्छा, वो अरेस्ट हुआ था वो? हाँ, अरेस्ट हुआ था। उसके बाद तो ये सब काहे नहीं खुल के बोलती हो आप? उसके बाद परसा थाना सेंसिटिव पहले से बना हुआ है इधर का। कैसे छूटा वो जब अरेस्ट होके गया? अच्छा, अरेस्ट हो तो कैसे क्या हुआ बताइए? समझौता की नहीं, उस टाइम समझौता नहीं हुआ था। पता नहीं क्या क्या उसे थाना में कहा गया कि आप शादी करने के लिए उसे पुलिस नहीं, उस टाइम हाँ, उस टाइम नहीं थाना में बोला गया। उसके तो कुछ दिन कैसे वो? उसके कुछ पता नहीं क्या क्या बात हुई, और हमको बोले कि तुम चले जाओ, तो हम लोग चले आए। फिर बाद में वो लोग तो फिर उसके बाद तुम्हारी उस लड़के से बात नहीं हुई? नहीं, उसके बाद बात नहीं हुई। 6 महीना तक बात नहीं हुई? 6 महीना नहीं, मतलब 2-3 दिन, पता नहीं कितना, डेट नहीं याद है हमें। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो फिर से आए थे। तुम्हारी उससे बात नहीं हो रही है? इधर 1 मंथ से बात नहीं हो रही है। तो अभी तक उससे बात अच्छे से हो रही थी या फिर लड़ाई झगड़ा बना नहीं, हुआ था? 2-3 बार बात किए थे, अच्छे से बात किए थे। तो क्या बोला वो? अच्छे से वही बोल रहे थे, टाइम आएगा तो बताएंगे। तो हम मतलब शादी की तैयारी कार्ड छप गई तो बोले टाइम आएगा तो बताएंगे, मतलब हाँ, जैसे कि 1 मंथ 15 दिन बचा हुआ था, तो हम पूछे कि कब बताइएगा आप, तो टाइम भी आ रहा था कि नहीं टाइम आएगा तो बस टाइम आएगा, तो यही बोले जा रहे थे। सब छप गया है आपको? हाँ, अच्छा, ये एक सवाल दीजिए, जैसे ही शादी की रात की बात थी, शादी में आने वाला था, तो जिस तरह से यदि कोई लड़का बोलेगा आपको कि हम बताएंगे, तो शक नहीं लग रहा था? हमको शक लग रहा था, हम फोन भी किए थे, कार्ड छपवा लिया। लेकिन अब उनको नहीं फैमिली को बुलाना था, फैमिली को तो हमको बुलाना था ना। अच्छा, तो उनका शक के दायरे में था लड़का कि आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो उसके कुछ दिन मतलब सब कुछ रेडी हो गया ना, तो फोन नहीं उठाने लगा, तब हमको फिर डाउट होने लगा कि शायद मतलब आप अपने हिसाब से छपवाया कि उसके हिसाब से? नहीं, उसके हिसाब से छपवाया था। मतलब छपवाया वो लोग नहीं छपवाया है? नहीं, वो लोग नहीं छपवाया। पूरा मामला को समझ रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। ये 6 महीना से पूरा मामला चल रहा है? पूरा 6 महीने से चल रहा है। लड़का अरेस्ट हुआ था, फिर उसने इसको फिर से झांसे में लिया, समझाया कि मैं करूंगा समय आने पर झांसे में लिया, या फिर यूं कह ले कि आप थाना से बचने के लिए इसको झांसे में लिया। उसके बाद इसको बोला कि शादी होगी, कार्ड वार्ड छपवा लिया, परिवार को झांसे में लिया, और फिर अभी वो लापता है, वो भाग गया है। यदि कुछ लोग इसमें कमेंट करते हैं या कहेंगे कि ये लड़की गड़बड़ है, ये लड़की फ्रॉड है, तो यहाँ पे क्या देखिएगा आप? देखिए, किसी के कमेंट करने से जो इंसान जैसा झेलता है, जो लड़कियां देख रही हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिस पे बीतती है वही जानता है। इस तरह से कमेंट करने से आप इसकी जिंदगी नहीं जी लोगे, या फिर ये आपकी जिंदगी नहीं आएगी जीने के लिए। लड़का से कुछ देर बात हुई हमारी, तो लड़का कहता है कि सर कोर्ट में केस किया हुआ है, या फिर हम कर दिए हैं और वो लड़की को मुझे कर दे। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि वो भाग रहा है और उसको किसी तरह से पीछा छुड़ाकर, या फिर उसको कहीं और से दहेज मिल रहा है, जो कि 22 लाख का दहेज का डिमांड इससे किया गया था, वो दहेज कहीं और से पूर्ति हो रही है। दहेज के एक्ट में वो लंबा जाएगा? बिल्कुल, दहेज का ही मामला बन रहा है यहाँ पे। 20 लाख जो शोषण, दहेज और प्रताड़ित। ये मारा पीटा भी किया है? नहीं, हमको मारा पीटा नहीं गया। कुछ नहीं किया गया है? नहीं। तो यानी कि इसमें दहेज के एंगल से उसे साइड हटने की बात है। बिल्कुल दहेज की बात आ रही है। कहाँ से देंगे? 22 लाख का डिमांड था। 4 व्हीलर, हाँ। तो ओवरऑल क्या कहा जाए इस पे? अब आप इसमें सपोर्ट? लालची इंसान, लालची, उसे कहीं और से ये चीजें मिल रही है, लड़की को यूज कर लिया और वो निकल गया।
देखा कि पिता नहीं है, उसके भाई नहीं है, एक बहन है, माँ है बूढ़ी, क्या कर लेगी हमारा, लाचार है। लेकिन इसके साथ दुनिया खड़ी है, मीडिया वाले खड़े हैं और उसको ये चीज आके जवाब देनी है। आप लोग इस खबर को चलाइए और अच्छे से चलाइए, आप लोग भाई बंधु बन करके इस चीज को, इस लड़की को। जी सवाल ये भी है प्रिया जी कि कोई लड़की कोई अपने बदनामी सह के क्यों किसी के घर के अगल बगल या दिन भर ऐसे करता, मतलब कि तफड़ी करती रहेगी, ये तो सवाल है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि किसी को कैसे कहेगा कि भाई तुम मेरे साथ गलत किया है। बिल्कुल ये चीज है। जैसे जब मैं यहाँ आई थी, मुझे जब माहौल मुझे देखने को मिला, यहाँ पे इनके लैंडलॉर्ड भी खड़े हैं, यहाँ पे ये भी खड़ी, इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इन लोगों ने अपने हिसाब से पहले सपोर्ट किया है मैटर, आज से 6 महीने पहले लड़के को पकड़ के भेज दिया था। इसने फिर बात किया, इसे लगा कि चीजें अच्छी हो गई हैं, तो अब पुलिस केस क्यों करना, अब वही चीज हुई है। जैसे कि इसका अरेस्टिंग का मामला चल रहा था, तो फिर दोबारा जो है मतलब कि कोई अरेस्टिंग का मामला चल रहा था, तो दोबारा यहाँ रखना भी उसको तो एक तरह से गड़बड़ है। जिसे ऐसा हुआ भैया कि कहने का मतलब है कि जब लेडीज महिला गर्दनीबाग थाना का जब आया, तो वहाँ जब लड़का जाके थाना प्रभारी लेडीज को बोला गया कि इसको हम रखेंगे, वहाँ पे लिखित लिया है, तो इसमें तो मकान मालिक का कोई दोष नहीं है सर, उसी आधार पे। हाँ जी, जब लड़का लड़के राजी हो गया वहाँ थाना कोर्ट में, तो इसमें मकान मालिक या चाहे आप या हम हो, कोई किसी को। फाइनली देखिए दोस्तों, आजकल प्रेम प्रसंग के मामले में जिस तरीके से ये अफरा तफरी मच रही है, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कंसर्न दिख रहा है जैसे में कोई भी चपेटे में आए, लपेटे में आए, या फिर ये यूं कह लें कि ये लड़की यहाँ पे लाचार दिखती नजर आ रही है। ये लड़की सीधा कह रही है कि 2 साल हम लोग रिलेशन में थे और वो लड़का ने हमें यकीन दिलाया, वो लड़का ने मुझे कहा कि हम शादी करेंगे, लेकिन शादी यदि वो नहीं कहने की बात करता, झांसे में नहीं लाता, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन शादी के झांसे में लगातार लाता रहा। अरेस्टिंग होने के बाद फिर वो कबूल किया कि शादी करेंगे, फिर लास्टली शादी की कार्ड छपवा करके शादी की बात करते, फाइनली सब कुछ ओके करके फिर उसी टाइम पे धोखा दिया, शादी के रात में धोखा दिया। और मेहंदी आज भी लगी हुई है इस लड़की के हाथ में। सबसे बड़ा सवाल है, किसी की लड़की के हाथ में मेहंदी शादी की लगी हो और लड़का उस टाइम धोखा दे, तो ये वाकई में अपने समाज में एक बहुत गलत मैसेज आता है और ये बहुत ही संजीदा विषय है। इस पर में तमाम पुलिस की टीम इंक्वायरी करनी चाहिए और कोर्ट की भी मामले जो भी लगे हो रहे हैं वहां पे भी बातें होनी चाहिए। लास्टली फाइनल कमेंट्स क्या कहिएगा प्रिया जी? जूता खोल के मारना चाहिए ऐसे लोगों को, बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। या तो इस लड़की को अपना लो या तो जेल जाओ। क्लियर फिगर है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों कमेंट में अपनी बात रखिएगा, आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।